नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हमारा डीसी जनरेटर का आर्मेचर रिएक्शन टॉपिक चल रहा है। कल के 2 लेक्चर्स में हमने आर्मेचर रिएक्शन देखी थी। आर्मेचर रिएक्शन किस तरीके से फॉर्म होती है, क्या इफेक्ट करती है, उसके जो इफेक्ट होते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ये भी हमने देख लिया था। अब उसका छोटा सा एक्सप्रेशन भी देख लिया था हमने, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का, डीमैग्नेटाइजिंग का इफेक्ट का। 90 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे क्या होता है। अब हम देखेंगे डीमैग्नेटाइजिंग पर पोल और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पर पोल, ये क्या होता है, ये किस तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरा ये एन पोल है और ये मेरा एस, ठीक है, और ये मेरा रोटर है। तो जब हमने बात की थी जीएनए, ये क्या है हमारा जीएनए, मैंने बात की थी एमएनए शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अगर इस साइड में एमएनए शिफ्ट हो गया, वैसे दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर अगर इस साइड में शिफ्ट हो सकता है जब मेरी डायरेक्शन, रोटेटिंग डायरेक्शन इस साइड में होगी। अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करूंगा तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो एक साइड में होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरी साइड में होगी। ठीक है ना, तो ये दूसरी साइड मेरा एमएन है। ठीक है, और ये मेरा एंगल क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक फाई हो गया मेरा जीएनए से अगर कंसिडर करता हूँ तो, और ये दूसरा फाई हो गया। ठीक है ना, अब सेम यहाँ पे भी वैसी, ये एक फाई और ये दूसरा एक फाई। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको थीटा कंसिडर कर लेता हूँ, चलेगा, मैं इसको थीटा कंसिडर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे 4 पॉइंट बन गए। यहाँ पे मेरा ये पॉइंट डिनोट कर देता हूँ, ये मैं बी डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और ये सी डिनोट कर देता हूँ, और ये सॉरी यहाँ पे ये सी हो गया मेरा, और ये हो गया मेरा डी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट, सॉरी चारों पॉइंट डिनोट कर दिए। अब देखिए ए और बी के बीच में कुछ कंडक्टर आ जाएंगे मेरे, आर्मेचर कंडक्टर। सी और डी के बीच में कंडक्टर आएंगे। मैं इन साइड की बात, इस साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सी और डी के बीच में आने वाले कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, और ए और बी के बीच में आने वाले कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, और सेंटर को मैं ओ नाम दे देता हूँ, ओ। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गए, ओ ए बी और ओ सी डी, 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गए, ओ ए बी और दूसरा ट्रायंगल ओ सी डी, ये 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गए। ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ सी डी, ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया, इतने एरिया में आर्मेचर रिएक्शन के वजह से ये कंडक्टर अफेक्टेड है। ठीक है ना, इतने एरिया में जो कंडक्टर है वो आर्मेचर रिएक्शन के वजह से अफेक्टेड है। तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर पर टर्न्स, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डीमैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजिंग सॉरी डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर पर टर्न, इसी को हम किसी डिनोट करते हैं एटीडी से, एटीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर पर टर्न्स, एटीडी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखते हैं। इसमें थीटा कितने आ रहे हैं, थीटा कितने आ रहे हैं, 2 थीटा। ठीक है, अब ये कितनी, ये हम कंसिडर कितनी कर रहे हैं, 1 यानी कि 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। यहाँ से अगर मैं बीच में से एक लाइन, ठीक है, मैं एक पेन से लाइन खींच देता हूँ, डॉटेड लाइन रेड वाली। हम एरिया कौन सा एरिया डिनोट कंसिडर कर रहे हैं, ओ ए बी यानी कि डॉटेड लाइन के ऊपर का एरिया, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी हो गई, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है ना, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए हम देख रहे हैं, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए इनटू इन जो ये जो कंडक्टर है उसमें से करंट कितने, करंट कौन सा फ्लो होगा, कौन सा बताने की ज़रूरत नहीं है,
IA, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा IA। और पैरेलल ये यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अपॉन जेड, सॉरी इधर मल्टीप्लिकेशन में जेड, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर। हम कितने ले रहे हैं, हाफ पोर्शन के ही ले रहे हैं ना, हाफ पोर्शन के कंडक्टर ले रहे हैं ना, इसलिए डिवाइड बाय टू। और ये हमारे पोल, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर पर टर्न का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, 2 थीटा। कौन सा, ये 2 थीटा है, इसलिए 2 थीटा 180 डिग्री इंटू IA इंटू जेड अपॉन ए 2P। ये यानी क्या, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, P यानी नंबर ऑफ पोल, ए यानी आर्मेचर करंट, जेड यानी नंबर ऑफ कंडक्टर। ये सब ठीक है, ये सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये हो गया हमारा डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर पर टर्न्स। अब देखते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टर्न्स पर पोल। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टर्न पर पोल, ठीक है ना। अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टर्न पर पोल, इसको डिनोट किससे करते हैं, ATC से, यानी कि ATC इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 180 माइनस। 180 माइनस क्यों ले लिया, ऊपर का पोर्शन हम छोड़ रहे हैं, हम कौन से ले रहे हैं नीचे, यानी कि एरिया कौन सा ले रहे हैं, OCD एरिया ले रहे हैं, इसलिए ये 180 डिग्री हम माइनस कर रहे हैं। माइनस इस 180 डिग्री में से माइनस 180 डिग्री, कितने थीटा है हमारे पास, कितने थीटा है, 2 थीटा, इसलिए 2 थीटा अपॉन 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि हम किसके बारे में देख रहे हैं, सिर्फ एरिया ऑफ OCD, एरिया कौन सा OCD, ठीक है, इनटू या इन कंडक्टर में से कौन सा करंट फ्लो होगा, आर्मेचर करंट, यानी कि IA, और Z, जैसे कि हमने ऊपर भी लिखा था Z, सेम Z, और ये हमारा पैरेलल, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 और P पोल, ठीक है। ये हो गए हमारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टर्न्स पर पोल, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टर्न पर पोल। ये Z नहीं है, ये 2 है, ध्यान में रखिए। और ये 2P भी नहीं हो गया, यानी कि 2 पोल, 2 इंटू पोल, ऐसा भी नहीं हो गया। ये 2 किस वजह से आए हमारे, यानी कि 4 समझ लीजिए, मैं यहाँ पे P की वैल्यू 2 ले लूँगा, तो ये 4 पोल नहीं हो जाएंगे हमारे, ये 4 पोल नहीं हो जाएंगे हमारे, ये रॉन्ग है। ये 2 किसके वजह से आए हैं, 180 डिग्री, यानी कि सिर्फ डाउन साइड की हमने कंडक्टर लिए, आधे ही कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर में से आधे ही कंडक्टर लिए, यानी कि 1/2 कंडक्टर लिए हैं, यानी Z/2, इस वजह से ये 2 आया है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टर्न्स पर पोल। सॉरी, यहाँ पे मेरी लिखने में मिस्टेक हो गई, टर्न्स पर पोल, डीमैग्नेटाइजिंग टर्न्स पर पोल, ठीक है ना। अब देखते हैं एम्पियर पर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स पर पोल। अब देखेंगे हम एम्पियर पर टर्न्स, सॉरी एम्पियर टर्न्स पर पोल, एम्पियर टर्न पर पोल क्या होगा हमारा, इन कंडक्टर्स में से फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो कौन सा होगा, आर्मेचर करंट, यानी कि IA इंटू Z अपॉन ये, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंटू 2। कोई भी एक समय पे एक ही लेंगे, यानी कि आधे अप साइड वाले जो हमारा अप साइड का एरिया है उसमें से हम कंडक्टर लेंगे, या फिर डाउन में से कंडक्टर लेंगे, इसीलिए ये 2 आ गए। ये बात ध्यान में रखिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और ये हमारे नंबर ऑफ पोल हो गए, ठीक है। अब मान के चलिए कि एक पोल है मेरा, ये पोल है, ये अगर 6 वेबर फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, 6 वेबर, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, आर्मेचर
रिएक्शन की वजह से, एक मिनट, ये वाइंडिंग निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है ना। ये पोल शू, ये पोल कोर, ये वाइंडिंग, ये अगर पोल शू मेरा 6 वेबर अगर प्रोड्यूस करता है, 6 वेबर फ्लक्स अगर मेरा ये प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वो सिर्फ आ जाता है 4 वेबर पे। आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है, फ्लक्स को, मेन फील्ड फ्लक्स को अफेक्ट करता है, यानी कि रिड्यूस करता है। ये समझ लीजिए, ये आ गया मेरे 4 वेबर पे, ठीक है, 4 वेबर पे। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 4 वेबर पे आ गए, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट कितने की है, 6 वेबर की है ना, तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा में वाइंडिंग लगानी पड़ेगी यहाँ पे, एक्स्ट्रा में, जो 2 वेबर प्रोड्यूस कर सके। जो वाइंडिंग 2 वेबर प्रोड्यूस करेगी उतनी ही वाइंडिंग आपको एक्स्ट्रा में कनेक्ट करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी 2 वेबर। तो कितना होगा, 2 और 4 इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6 वेबर मिल गया हमें, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है, अगर हम हमारे जो जब भी हम डिज़ाइन करेंगे किसको, डीसी जनरेटर को, अगर हमें 6 वेबर की, एक पोल से अगर हमें 6 वेबर की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर एग्जांपल 6 वेबर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वो वाइंडिंग के मेरे फ्लक्स जो है वो 4 वेबर पे आ गए होंगे, तो एक्स्ट्रा में मुझे वाइंडिंग लगानी पड़ेंगी 2 वेबर की, ठीक है ना। अगर मैं शंट जनरेटर लेता हूँ, ठीक है, शंट जनरेटर, तो एम्पियर टर्न्स क्या होंगे, एम्पियर टर्न्स एनएसएच। अब ये एनएसएच क्या है, नंबर ऑफ शंट वाइंडिंग के टर्न है ये, ठीक है। और आईएसएच, ये आईएसएच फील्ड का करंट, फील्ड वाइंडिंग शंट वाइंडिंग में जो फ्लो होने वाला करंट, वो आईएसएच इक्वल टू ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ टीडी अपॉन पी। अब हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, तो क्या होगा, एनएसएच इक्वल्स टू ए टी डी अपॉन पी इंटू आईएसएच, ठीक है। शंट जनरेटर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए ये फार्मूला आ जाएगा। जब हम आर्मेचर रिएक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमें ये बहुत काम में आने वाला है। अगर क्या होगा, अगर मैंने सीरीज जनरेटर ले लिया, तो क्या होगा, एनएससी नंबर ऑफ सीरीज टर्न्स फील्ड वाइंडिंग के, ठीक है ना, आईएसई इक्वल टू ए टी डी अपॉन पी। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ टीडी अपॉन नंबर ऑफ पोल, ठीक है ना। अब एनएससी निकालना है मुझे, सीरीज टर्न निकालना है, तो क्या होगा, ए टी डी अपॉन पी इंटू आईएससी, ठीक है। ये हो गया हमारा सीरीज जनरेटर के लिए, ठीक है। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये हमें बहुत काम में आएंगे। तो ये थे हमारे सीरीज जनरेटर के लिए और पैरेलल यानी कि शंट जनरेटर के लिए फार्मूलेज हमने यहाँ पे निकाले। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, इसके ऊपर से बहुत गेट की एग्ज़ाम, चाहे गेट की एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, उसमें हर एग्ज़ाम में इसके ऊपर से प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं, प्रॉब्लम फ्रेम हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर कोई इंटरव्यू में यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं। अगर किसी मशीन की कंपनी में आप जा रहे हो या फिर जनरेटिंग स्टेशन के किसी जॉब के लिए जा रहे होंगे आप जनरेटर के रिलेटेड में, तो ये इस पे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ये बात ध्यान में रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए इससे जो क्वेश्चन जो फ्रेम होती है ये इससे होते हैं, जबकि लोगों को पता होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत से लोगों को नहीं आते, लेकिन इसीलिए इस पोर्शंस पे जो टफ एग्जाम्स होती है इस पोर्शन से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चन
फॉर्म किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्शन को किस किस मेथड से हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।